300 रुपया भी अगर पर डे आप खर्च करते हैं तो आप 4.5 मरला के प्लॉट के मालिक बन सकते हैं। इसका और बाकी प्रोजेक्ट्स का अगर प्राइस का कंपैरिजन करें तो 50-50 का डिफरेंस है। ये बहुत रीजनेबल प्राइस के अंदर आपको प्रोजेक्ट की बुकिंग, मस्जिद होती है, पार्क होता है, स्कूल होता है, हॉस्पिटल होता है, ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है। 40 फुट मिनिमम रोड है, 60 फीट 80 फीट की इसकी स्ट्रीट्स बनी हुई अंदर। तो यानी कि हर इंटरनेशनल लेवल का कंसेप्ट जहाँ पे दिया जा रहा है। मस्जिद है, उसका नाम ब्लू मॉस्क रखा गया, उसको हमने इस्तांबुल को, तुर्की को रिप्रेजेंट किया है। और जो वाटर थीम पार्क बन रहा है वो चाइनीज़ कंपनी बना रही है, वहाँ पे हमने चाइना को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है। और जिस तरह बुर्ज अल अरब की बिल्डिंग आपने देखी, बुर्ज अल अरब की बिल्डिंग बनी है वो दुबई को रिप्रेजेंट कर रही है। और इसी तरह मेन गेट आपने देखा, वहाँ पे भी चाइनीज़ टच है, वहाँ पे बड़ा खूबसूरत गेट आपने देखा। तो यहाँ पे ये जो स्टेडियम है ये क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है, कतर क्रिकेट स्टेडियम, और इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा है ये। इंशाल्लाह वज़ीर यहाँ पे जो इंटरनेशनल लेवल के मैचेस होंगे इंशाल्लाह वो यहाँ पे होंगे। आपने ये खुद तस्लीम कर लिया कि इतना खूबसूरत गेट मैंने पाकिस्तान में कहीं नहीं देखा। बिल्कुल ऐसे ही है। अल्हम्दुलिल्लाह 8 से 10 हज़ार प्लॉट डेवलप हो गए, लोगों को डिलीवर हो चुका है। कितनी बड़ी सोसाइटी है ये? तकरीबन 1.5 से 2 लाख कनाल पे डिपेंड करती है कि एक नया कंसेप्ट पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम दिया जा रहा है। यानी कि जो गली होती है, स्ट्रीट होती है, हर प्लॉट के सामने से एक लेक गुजारेंगे पानी की, साफ शफाफ पानी, एक नया कंसेप्ट। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एयर पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान एहसान हमीद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन इस टाइम मैं मौजूद हूँ बिलू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद में। नाज़रीन ये इस्लामाबाद की नहीं बल्कि पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन सोसाइटी बनने जा रही है। नाज़रीन इसमें आपको ऐसी ऐसी फैसिलिटीज़ मिलने जा रही हैं जो आपने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी होंगी। आइए आपको दिखाते हैं। मेरे साथ शाहिद गोंदल साहब मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैंने पूरा पाकिस्तान घूमा, बहुत जगह देखी, इस तर्ज की मैंने सोसाइटी नहीं देखी जिस तरह की सोसाइटी में आपकी कमाल चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ हैं। मुझे बताइए सर ये कौन सी सोसाइटी और कहाँ पे वाक़ है? ये ब्लू वर्ल्ड सिटी के नाम से ये प्रोजेक्ट है। ठीक है। अगर इसको पाकिस्तान का मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट कहें तब भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जैसे आप आगे जाएंगे आप इसके अंदर मोनूमेंट्स देखेंगे, इसके अंदर फीचर मजीद देखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि जिस तरह आपने गेट देखा, आपने ये खुद तस्लीम कर लिया कि इतना खूबसूरत गेट मैंने पाकिस्तान में कहीं नहीं देखा। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह आगे जब जाएंगे इसकी डेवलपमेंट देखेंगे, इसकी मुख्तलिफ तर्ज की जो चीज़ें बन रही हैं, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, वो भी जब आप देखेंगे तो आपको यकीन होगा कि वाकई इस तर्ज का ना कोई प्रोजेक्ट है और ना ही शायद कोई बन भी सकेगा, क्योंकि इसके अंदर जितना अच्छा ये डेवलपमेंट हो रही है और इतनी कम प्राइस के अंदर दो चीज़ें आपने कंपेयर करनी है। लोकेशन आपने कंपेयर करनी है, प्राइस कंपैरिजन करना आपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के साथ, और इसके अंदर जो चीज़ें बन रही है उसका करना है। ठीक है। उसमें 2-3 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे आप आगे जाएंगे, एक सबसे जो फ्रंट के ऊपर तो आपको चिल्ड्रन पार्क मिलेगा, फैमिली पार्क मिलेगा, बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है। जी जी। उसके बाद आगे हॉर्स मैस्कॉट हैं, 125 फीट हाइट है उनकी, ये दुनिया के बुलंद तरीन हॉर्स मैस्कॉट हैं। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा इंशाल्लाह। अच्छा। इसके अंदर जो ग्राउंड के ऊपर सैकड़ कप काफ़ी का ब्रांड ओपन हुआ है, उसके फ्रेंचाइज ओपन हुआ है। वहाँ से इसके जो कनेडियन शहरी हैं मिस्टर जिम रैगिस, वो खुद यहाँ पे आए थे उसका इफ्तिताह करने। अच्छा। उसके आगे वाटर थीम पार्क है 350 कनाल के ऊपर, पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम 350 कनाल का कोई वाटर थीम पार्क बनने जा रहा है। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको बुर्ज अल अरब की बिल्डिंग की जो कंस्ट्रक्शन है वो नजर आएगी, उसके ऊपर काम हो रहा है। उसके आगे जाएंगे तो इसके बिल्कुल साथ ही फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेज की बिल्डिंग में आपको नजर आएगी 114 कनाल के ऊपर, वो बिल्डिंग बन चुकी है। ठीक है। उसके अंदर एडमिशन शुरू है, उसके अंदर क्लासेस वगैरह शुरू हो चुकी हैं। आगे कमर्शियल है, आगे फिर बहुत चीज़ें डेवलपमेंट आप देखेंगे। ठीक है। ये कहूँगा यहाँ पे जिस बंदे ने विजिट नहीं किया, यहाँ विजिट करने के बाद या वीडियो देखने के बाद जो उस पे के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा वो यकीनन अपने आप के साथ ज्यादती कर रहा होगा। बिल्कुल आपकी बात 100% मुझे भी अच्छी लगी और परफेक्ट भी लग रही है। नाज़रीन इस तरह की सोसाइटी मैंने कभी नहीं देखी, जिस तरह की जहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, जिस तरह की आप फैसिलिटीज़ सोचते हैं आपको तमाम दी जाती है। सर मुझे अब ये बताइए कि यहाँ पे बिजली गैस उसके अकॉर्डिंग क्या क्या है? जी इसकी अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ अवेलेबल है। यानी कि गैस तो आपको पता है कि किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर उस टाइम आती है जब 700-800 हज़ार घर बन जाता है, ये इदारे की रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल ऐसे बाकी बिजली अंडरग्राउंड है, वाटर सप्लाई अंडरग्राउंड है, गैस भी अंडरग्राउंड होगी, डेफिनेटली वो तो होती है अंडरग्राउंड है। जी जी। और उसके अलावा यहाँ पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी होती है, जिस तरह मस्जिद होती है, पार्क होता है, स्कूल होता है, हॉस्पिटल होता है, ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है। ठीक है। जिस तरह के कॉलेज के मैंने आपको बताया वहाँ पे एडमिशन शुरू हो चुका है, पार्क यहाँ पे बन चुके हैं, मसाजिद यहाँ पे बन चुके हैं। ये एक सामने मस्जिद है, यहाँ पे तकरीबन 1000-1500 नमाजी यहाँ पे नमाज पढ़ सकते हैं। बाकायदा यहाँ पे जुम्मे का प्लान होता है, जुम्मा पढ़ाया जाता है, वहाँ पे बच्चे इस मदरसे में पढ़ रहे होते हैं। और उसके अलावा जो सेहत के बारे में ये आप बिल्कुल ये मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिस्पेंसरी मौजूद है, ये एम्बुलेंसेज आपके सामने खड़ी हुई हैं। यहाँ पे एल इलाका और ब्लू वर्ल्ड सिटी के मेंबरान और मुलाजमीन और यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं
किसी भी हवाले से यहाँ पे अगर किसी को प्रॉब्लम आता है, यहाँ पे 24 घंटे डॉक्टर अवेलेबल होते हैं, एम्बुलेंसेज खड़ी हुई हैं, यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी मिलती है। यहाँ जरूर विजिट करें। हाँ। अगर नहीं आ सकते तो हमारे नंबर के ऊपर कॉल करके ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक हमारे से वीडियो पिक्चर भी मंगवा सकते हैं। हम लाइव उसको कॉल करके अपने नाज़रीन को दिखा सकते हैं कि ये चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं, क्योंकि ये हवा में नहीं है, ये ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट है। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इस महंगाई के दौर में इतनी कम प्राइस के अंदर और इजी इंस्टॉलमेंट के अंदर, यानी कि आपने टोटल किसी भी प्लॉट की टोटल पेमेंट का 10% पेमेंट करनी है और बाकी आपने 4 साल की इजी इंस्टॉलमेंट प्लान के। और सबसे जो मेन चीज़ है, इनका सारा सिस्टम ऐसा है कि आप कहीं भी बैठे हैं, अपनी मोबाइल ऐप से, अपने बैंक अकाउंट से, पूरे पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर भी आप ऑनलाइन इनको पेमेंट करें और उसी टाइम अपना ऑनलाइन वेरीफाई आप इनको अपना जो स्टेटस है वो वेरीफाई कर सकते हैं। इससे अच्छा सिस्टम कोई हो नहीं सकता। अगर कोई बुकिंग प्रोसेस करते हैं तो बुकिंग प्रोसेस भी जब डॉक्यूमेंट और पेमेंट आप डाउन पेमेंट पे करेंगे, अगले 2 घंटे के बाद आप दुनिया के किसी कोने में बैठे हैं, एक लिंक देंगे, लिंक के ऊपर आप वो इनका पासवर्ड आएगा, आईडी आएगी, वो आप इंटर करते जाएंगे और आपका सारा स्टेटस शो हो जाएगा। ज़बरदस्त सिस्टम है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बाकी फीचर मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। सर मुझे बताइएगा इसका कितना एरिया टोटल सोसाइटी का? एहसान भाई, इसका टोटल एरिया जो है वो 1.5 लाख कनाल से ऊपर है। अच्छा जी। 40-50 हज़ार कनाल के ऊपर डेवलपमेंट हो रही है। अच्छा। अभी पीछे मशीनरी देख लें, सैकड़ों की तादाद में मशीनरी लगी हुई है। हाँ। तो यहाँ पे आप बेधड़क होकर इन्वेस्टमेंट करें, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा वो अपने साथ या अपने बच्चों के साथ ज्यादती कर रहा है। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि यहाँ पे साइजेस क्या हैं प्लॉट्स के, क्या क्या चल रहे हैं? यहाँ पे आप 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा। हर तरह के ऑप्शन अवेलेबल हैं, रेजिडेंशियल में, कमर्शियल में, फार्म हाउसेज में, बहुत ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है। मैं रेजिडेंशियल की अगर बात करूँ तो मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर मुख्तलिफ कटिंग है। फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक है अवामी ब्लॉक के नाम से, उसके अंदर सिर्फ 4.5 मरला साइज है। अच्छा जी। उसकी कीमत है जी 9,75,000 रुपये। आपने जो डाउन पेमेंट देनी है वो टोटल 87,500। अच्छा। 87,500 दें, 9,75,000 टोटल पेमेंट है। रिमेनिंग पेमेंट आपने 4 साल के अंदर क्लियर करनी है। उसके 2-3 शेड्यूल हैं, वो आपको मैं पेमेंट शेड्यूल दे दूंगा, या कोई कस्टमर हमारे से लेना चाहे तो मैं उसको व्हाट्सएप भी कर सकता हूँ। यानी कि उसका मुख्तसर अगर मैं बताऊं तो तकरीबन 300 रुपया पर डे बनता है। अच्छा। उसकी 9,750 रुपये पर मंथ किस्त है। उसको अगर मंथली डिवाइड करें तो मेरे ख्याल 310 रुपये बनती है मैक्सिमम पर डे के हिसाब से। अगर आप यानी कि 300 रुपया भी अगर पर डे आप खर्च करते हैं तो आप 4.5 मरला के प्लॉट के मालिक बन सकते हैं। जो गली होती है, स्ट्रीट होती है, हर प्लॉट के सामने से एक लेक गुजारेंगे पानी की, साफ शफा पानी, एक नया कंसेप्ट, फ्रेश एयर के लिए भी, वैसे भी आपको एंजॉय करने के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। उसके अंदर 3 साइज़ है, 6 मरला, 12 मरला और 18 मरला। 6 मरला का जो प्राइस है वो 17,50,000 है। 1,75,000 रुपया डाउन पेमेंट पे करके आपको 4 साल की किस्तों के ऊपर आप 6 मरला का प्लॉट बुक कर सकते हैं। इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट के अंदर, खूबसूरत ब्लॉक के अंदर। ठीक है। उसकी भी अगर आप मंथली किस्त पूछे तो 17,500 बनती है, तो तकरीबन 600 के प्लस माइनस आप पर डे पे करके इतना खूबसूरत ब्लॉक के अंदर, इतनी बड़ी सोसाइटी के अंदर, जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के मोनूमेंट्स हैं, इतने बड़ी चीज़ें हैं, इतनी डेवलपमेंट हो रही है, इतनी ग्रीनरी आपने देखी है, वो है। तो अगर उसी ब्लॉक के अंदर एक उससे बड़ा साइज़ 12 मरला है। 12 मरला का जो टोटल कीमत है वो 31,50,000 है। 3,15,000 रुपया डाउन पेमेंट पे करके आप 4 साल के अंदर आप किस्तों में आपने क्लियर करनी है और 4 साल तक आपका इसी तरह प्लॉट डेवलप होकर आपको हैंड ओवर हो जाएगा। और आपका उस टाइम पर जो प्लॉट है वो तकरीबन कम अज़ कम भी जो आज 30-31 लाख का आपको मिल रहा है, ये 70-80 लाख से कम का प्लॉट नहीं है। मतलब ये 2-3 गुना वो बढ़ जाएगा। उसके एग्जांपल आपके सामने जो आपने पीछे डेवलप एरिया देखा है, हाँ। वो ऐसे 4 साल पहले जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो उस टाइम 10 मरले का प्लॉट 12 लाख का था। ठीक है। इसी तरह किस्तों के ऊपर है। अच्छा। उस टाइम 1,20,000 रुपया डाउन पेमेंट थी और बाकी 4 साल की किस्तें थी। आज उनकी किस्तें कंप्लीट हो गई हैं, सोसाइटी ने प्लॉट उनको डेवलप करके हैंड ओवर कर दिया है। आज वो प्लॉट 35 से 40 लाख का मार्केट में बिक रहा है। ठीक है। अगर आप लेने जाएँ, पता करें किसी मार्केट में, किसी बंदे के पास जाएँ, आप बोलें जी मुझे डेवलप प्लॉट चाहिए, तो आपको 35 लाख से कम का प्लॉट वो नहीं मिलेगा जो आज से 4 साल पहले 12 लाख का। ठीक है। अच्छा, मैं लोगों के कॉमन सवाल करूंगा, पूछना चाहूँगा उनके हवाले से कि अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात करता हूँ, वो मुझे हर तरह की तसल्ली प्रोवाइड किए जाते हैं? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह आपको हर तरह की गारंटी है। जो भी इन्वेस्टमेंट हमारे थ्रू होगी, आपको जो लीगल रिक्वायरमेंट उसकी चाहिए होगी, जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए होगी, हम इंशाल्लाह उसकी वो जिम्मेदारी लेंगे। ठीक है। उसकी वजह ये कि हमने बिजनेस करना मार्केट में 18 साल हो गया, मार्केट में बैठे हुए, अल्लाह का शुक्र है आज तक एक बंदे का, किसी बंदे की कोई कंप्लेन 1 रुपये का रवादार अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। और हमने मार्केट में बैठना और आगे इंशाल्लाह
आप लोगों के ट्रस्ट लेना है। ठीक है। मेरे कुछ ऐसे कस्टमर भी हैं जो आउट ऑफ कंट्री हैं, हाँ। यानी कि यूके में हैं, दुबई में हैं, सऊदीया में हैं, मुख्तलिफ शहरों में हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में हैं, हाँ। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। व्हाट्सअप नंबर होते हैं, इनके ऊपर आप डॉक्यूमेंट व्हाट्सअप करें, हम आपको अकाउंट की डिटेल भी देंगे, आप उसके अंदर पेमेंट लगवाएंगे, हम आपको प्रोसेस करके डॉक्यूमेंट व्हाट्सअप करेंगे, आप वहाँ से ऑनलाइन वेरीफाई कर सकेंगे। यहाँ पे इनका सारा सिस्टम 2 घंटे के अंदर वेरीफाई आप कर सकते हैं। अच्छा, अब वो वहाँ तक जाने से पहले मेरा आखिरी सवाल आपसे एक और होगा कि मुझे ये बताएं कि सर अगर मुझे आना है तो यहाँ पे एरिया कौन कौन से लगते हैं, इस्लामाबाद पिंडी से ये कितने डिस्टेंस पे है और मोटरवे से ये कितना साथ पड़ता है? ये फ्यूचर का 0 पॉइंट है। अच्छा। मोटरवे से यहाँ पे आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे। ओके। इस्लामाबाद से आपको आधा घंटा 35 मिनट लगेंगे। ओके। इन फ्यूचर जो रिंग रोड बनने जा रहा है रवात से न्यू एयरपोर्ट की तरफ, जब वो रिंग रोड अगले 2-3 साल के अंदर बन जाएगा तो रवात से भी यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको हार्डली 5 से 7 मिनट चाहिए होंगे। इसकी एक इंट्रेंस अडियाला रोड पे है, एक इंट्रेंस इसकी चक्री रोड पे है, और आपने मोटरवे के साथ भी एरिया देखा होगा यकीनन। इसका इन फ्यूचर मोटरवे से आपने इंटरचेंज मिलने जा रहा है और वहाँ से बिल्कुल बाउंड्री के साथ है, ईजी अप्रोच हो जाएगी। रावलपिंडी शहर से यहाँ पे पहुँचने के लिए 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम 25 मिनट आप पिंडी सदर से यहाँ पे पहुँच सकते हैं। चलें, गुड होगा नाज़रीन। अभी हम लोग आपको पीछे से यहाँ पे स्टेडियम और बाकी तमाम चीज़ें दिखाते हैं, आइए हमारे साथ। वो क्रिकेट स्टेडियम है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। अच्छा। इसका रकबे की अगर मैं बात करूं तो ये 1200 कनाल के ऊपर ये मुश्तमिल है और इसके अंदर 55,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी होगी। और यहाँ पे आप इसकी डेवलपमेंट भी देख रहे हैं, ये जितना राउंड बन रहा है ये क्रिकेट का राउंड है। इसका नाम भी रखा गया कतर क्रिकेट स्टेडियम। यहाँ पे जैसा कि पीछे आपने काफ़ी मोनूमेंट्स देखे, यहाँ पे पूरी दुनिया से मुख्तलिफ कंट्री से यहाँ पे कंपनीज आ रही हैं, जिस तरह के, और अब उनके नाम से भी हम उनको मुशाबे दे रहे हैं, उनके नाम से हम एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं। जिस तरह कि ये क्रिकेट स्टेडियम है, इसका नाम कतर क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है। मस्जिद है, उसका नाम ब्लू मॉस्क रखा गया, उसको हमने इस्तांबुल को, तुर्की को रिप्रेजेंट किया है। और जो वाटर थीम पार्क बन रहा है वो चाइनीज़ कंपनी बना रही है, वहाँ पे हमने चाइना को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है। और जिस तरह बुर्ज अल अरब की बिल्डिंग आपने देखी, बुर्ज अल अरब की बिल्डिंग बनी है वो दुबई को रिप्रेजेंट कर रही है। और इसी तरह मेन गेट आपने देखा, वहाँ पे भी चाइनीज़ टच है, वहाँ पे बड़ा खूबसूरत गेट आपने देखा। इंटरनेशनल लेवल के मैचेस होंगे इंशाल्लाह, वो यहाँ पे होंगे। ये जो आप दाएं देख रहे हैं, ये 12 से 15,000 गाड़ियों की पार्किंग होगी। अच्छा। और इसके सराउंडिंग में ये जरा आप दिखा दें जी एक बार जरा इनको। इसके सराउंडिंग में जो है वो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल होंगे, बड़े कमर्शियल इसके हब होंगे। यहाँ पे कमर्शियल जो प्लॉट्स हैं वो तकरीबन कम अज़ कम भी 15 से 20 कनाल के ऊपर एक प्लॉट होगा कमर्शियल। अच्छा। इसके अंदर इसके साथ एक टॉर्च होटल है, अच्छा। वो एक मोनूमेंट टाइप, वो भी इंशाल्लाह इसके अंदर बनेगा। आपके सामने डेवलपमेंट हो रही है एहसान भाई, ये आज से 4 साल पहले शुरू होने वाला प्रोजेक्ट है। आप पूरी दुनिया में जाएं, किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में जाएं, आप उसका 4 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको यही कहेंगे ये गेट बना है, ये थोड़ा सा रोड बन चुका है। लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 8 से 10,000 प्लॉट डेवलप होकर लोगों को डिलीवर हो चुके, तकरीबन 1200-1500 मशीनरी काम कर रही है। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये इतना जल्दी डेवलप क्यों हो रहा है, ये आपने सवाल करना था, वो मैं आपको बता देता हूँ। मशीनरी इनकी अपनी है। ठीक है। डेवलपर ये खुद है, आर्किटेक्ट ये खुद है, ये टाउन प्लानर खुद है। हाँ। इनकी यहाँ पे मैकेनिकल वर्कशॉप है, 200-300 मशीन इनकी स्पेयर खड़ी होती है। अच्छा। यहाँ पे आप देख रहे हैं तकरीबन 100-150 मशीन आपकी सराउंडिंग में लगी हुई है। बिल्कुल ये 10-12-15 पॉकेट्स के अंदर मशीनरी लगी हुई है। अगर कहीं पे किसी मशीनरी में कोई फॉल्ट आता है तो वो जो मशीनरी स्पेयर खड़ी होती है वो वहाँ पे डिप्लॉय की जाती है, ताकि एक डेवलपमेंट का जो काम है उसके अंदर रुकावट ना बने। ठीक है। इसके जो मेन बुलेवार्ड्स हैं वो 200 फीट के हैं, 208 फीट के हैं, 40 फीट मिनिमम रोड है, 60 फीट 80 फीट की इसकी स्ट्रीट्स बनी हुई अंदर। तो यानी कि हर इंटरनेशनल लेवल का कंसेप्ट यहाँ पे दिया जा रहा है। आपको यहाँ पे लाने का मकसद भी एक ही है, मैं वरना ऑफिस में भी बैठ के आपको बता सकता था। बिल्कुल ऐसे। लेकिन मसला ये है कि लोग ऑफिस में बैठ के बातें बता दिया करते हैं, बाद में इन्वेस्टर को समझते हैं कि पता नहीं यार हमें तो यह बताया गया था, वहाँ पे तो कुछ नहीं था। तो हमारी कोशिश होती है, जो हमारे नाजरीन हैं, हमारे जो इन्वेस्टर हैं, हमारे जो कस्टमर हैं, वो खुद यहाँ पे आके फिजिकली विजिट करें ताकि उनको भी अंदाज़ा हो। ठीक है। स्पेशली जो ओवरसीज़ क्लाइंट है जो नहीं आ सकते, उनके लिए हमारी कोशिश होती है कि हम उनको फिजिकली साइड के ऊपर लाइव कवरेज दें, लाइव दिखाएं उनको, ताकि उनको भी अंदाज़ा हो सके कि जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं क्या उसका फ्यूचर क्या है, कितनी सेफ भी है। अच्छा, अब मुझे सेफ है। ये बताइए सर जी, अगर कोई विजिट करना चाह रहा है तो इसका प्रॉपर क्या एड्रेस है, कहाँ पे आएगा? मेरा ऑफिस है मेन इस्लामाबाद के अंदर G15 मरकज़ में मेरा ऑफिस है, गोंदल एसोसिएट के नाम से। मेरा जो मोबाइल नंबर चल रहा है वो मैं बता भी देता हूँ, 0332500995 या 0345509095। इसके ऊपर रब्ता करें, व्हाट्सएप पे करें या वैसे कॉल करें। मेरा नंबर अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे ऑन है, मेरे साथ रब्ता करें, मैं खुद विजिट करवाऊँगा। मेरे साथ टाइम कोऑर्डिनेट करें, ऑफिस में आए, या अगर खुद भी यहाँ पे आते हैं तो मेरा साइड पे भी ऑफिस आपने देखा, मेरा इस प्रोजेक्ट के अंदर भी ऑफिस है।
यहाँ पे मेरी टीम होती है, वो भी विजिट करवा सकती है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर मेरे साथ रब्ता करेंगे तो मैं इंशाल्लाह खुद भी विजिट करवाऊंगा। अच्छा गोंदल साहब, ये देखा मैंने पहाड़ी सीन भी है, मैं तो आया हूँ, मुझे तो यहाँ पे नींद भी आना शुरू हो गई। अभी तो सोसाइटी अभी डेवलप भी नहीं हुई उस तरह। तो आप क्या कहना चाहेंगे आवाम को, जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोग दिल में ख्वाहिश रखते हैं ओवरसीज़ या बाकी लोग जो चाह रहे हैं कि हम कहीं इन्वेस्ट करें, सेव भी हो और हमें बाद में रेट भी अच्छा मिल जाए, क्या कहना चाहेंगे? देखें एहसान भाई, सेव इन्वेस्टमेंट का इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि आपके सामने डेवलपमेंट हो रही है, लैंड साइट के पास मौजूद है, जिस प्रोजेक्ट के पास लैंड होती है, डेवलपमेंट हो रही होती है, वहाँ पे कभी लॉस नहीं होता। हाँ। और जिस प्राइस के अंदर ये चीज़ें हैं, आप खुद अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान में किसी प्रोजेक्ट में हो रही है तो मुझे बताएं। हम किसी प्रोजेक्ट के साथ किसी का नाम नहीं लेते क्योंकि किसी के बारे में हमें बताना मकसद नहीं है। हाँ। हम अपने प्रोजेक्ट के बारे में ज़रूर बताएंगे। यहाँ पे इंशाअल्लाह जो अपने बच्चों का फ्यूचर इसका ब्राइट करना चाहते हैं, उनके लिए ये मेरा पैगाम है, मेरी रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा खुद इसको पहले फिजिकली विजिट करें। ठीक है। आज ये सारी चीज़ें देखने के बावजूद भी बेशक हमारी बातों पे ना इन्वेस्टमेंट करें, फिजिकली विजिट करें। उसके बाद अगर आपको समझ आती है तो ज़रूर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इसके दाम में जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जिस कीमत के अंदर ये प्रोजेक्ट सेल हो रहा है, बुकिंग हो रही है, कोई भी प्रोजेक्ट इसके करीब नहीं, बल्कि इसका और बाकी प्रोजेक्ट्स का अगर प्राइस का कंपैरिजन करें तो 50-50 का डिफरेंस है। ये बहुत रीजनेबल प्राइस के अंदर आपको प्रोजेक्ट की बुकिंग मिल रही है। जहाँ पे चलें गोंदल साहब से बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरे दिल में खुद भी ख्वाहिश पैदा हो रही है कि यहाँ पे मुझे भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जिस तरह की नाज़रीन जी आप चेक कर सकते हैं कि ऐसी सोसाइटी आपको पाकिस्तान में रेयर नज़र आती है, बल्कि नज़र ही नहीं आती। ये पाकिस्तान की शायद वह सोसाइटी है जहाँ पे इस तरह का काम है, स्कूल है, कॉलेज है, तमाम फैसिलिटी आपको दी जा रही है। जिस तरह की फैसिलिटी आप अपने दिमाग में रखते हैं, माइंड में रखते हैं, तमाम इसी जगह पे आपको मिलती हैं। और जिस तरह का यहाँ पे एनवायरनमेंट है, जितनी फ्रेश एयर है, इस तरह की मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की किसी और साइड पे हो सकती है। मुझे दीजिए इस्लामाबाद से इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।